दुनिया में सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए और बड़े भारी मतों से जीते हैं। अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त नेता के रूप में जाना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के लड़ाई चुनाव मैदान में रहते हुए केंद्र में वही रहे, या तो लोग उनके समर्थक रहे या उनके विरोधी रहे। स्थिति तो ये आई, पूरी दुनिया में अमेरिका के चुनाव को लेकर उत्साह था। हर देश में उनके पक्ष और विपक्ष में लोग खड़े होते दिखाई पड़ रहे थे। भारत में भी ऐसी ही स्थिति थी। एक खेमा ऐसा था वामपंथी, जो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में बात कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर के और उनके विरोध में बहुत सी बातें हो रही थी। बात यह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद क्या वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक स्थिति में चीन को कोई झटका लगेगा? क्या चीन के सामने दिक्कत खड़ी होंगी? क्या भारत आगे जा सकता है? क्या भारत के लिए बड़े अवसर मिल सकते हैं? क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सारी चीजों में अपना लोहा फिर मनवा देगा? वैसे भी अगर बात करें तो भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और इसके अलावा अगर बात करें तो कई चीजों में भारत नंबर 1 की स्थिति में बना हुआ है। एप्पल जैसी इंडस्ट्री भारत के अंदर आकर के काम कर रही, जहां 3 प्लांट उसने लगा रखे हैं, एक गुजरात में, एक बेंगलुरु में, एक आंध्रा में। ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद, जैसा कि उनके भावी कैबिनेट में आने वाले लोग इशारा कर रहे हैं, उससे क्या कुछ बड़ा परिवर्तन आएगा? क्या चीन को एक बार फिर से क्वाड के बहाने भारत घेरने का काम करेगा? और क्या भारत से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ही चीन को रौंदना चाहते हैं? जी, इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं और विश्लेषण करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद आर्थिक स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भारत की आर्थिक स्थिति कहां जा सकती है? आपको बता दें कि चीन में जो स्थिति पैदा है कि वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, दुनिया में सबसे अधिक सप्लाई करता है। लेकिन दुनिया की बात नहीं, सिर्फ अमेरिका की अगर बात करें तो 2023 में 126 अरब डॉलर का निर्यात चीन ने किया है। और चीन से जो निर्यात करने वाली प्रमुख देशों की जो कंपनियां हैं, उन देशों में कौन कौन देश है वो भी बता दें। अमेरिका की कंपनियां हैं, कोरिया की कंपनियां हैं, वियतनाम की कंपनियां हैं, जापान की कंपनियां हैं, और ऐसे अगर देखा जाए तो कई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली बड़े देश और बड़े व्यापारी चीन में बैठे हुए हैं, जहां से वो अमेरिका को सप्लाई करते हैं। अगर बात करें तो लगभग 86 अरब डॉलर का अमेरिका को मशीनरी सप्लाई होता है, 30 अरब डॉलर का गारमेंट सप्लाई होता है, 10 अरब डॉलर का फुटवेयर सप्लाई होता है। ऐसे ही 10 अरब डॉलर का खिलौने उनको सप्लाई होते हैं जो चीन से होते हैं। इन परिस्थितियों की अगर बात करें तो भारत के सामने एक बड़ा अवसर है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में एप्पल को झटक लिया था और एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में आ गई थी। अब भारत के सामने एक बड़ा अवसर है। यह अवसर क्यों है, यह मैं बताना चाहता हूं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे जो टैक्स टैरिफ हैं वो बहुत सस्ते हैं और हम इस टैक्स टैरिफ में परिवर्तन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो इशारे किए हैं उससे तय है कि अब वो 10 से 20% आयात शुल्क लगाने वाले हैं अमेरिका के अंदर। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो एक अलग घोषणा करी है, अभी होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो इशारे उन्होंने किए हैं कि अब चाइना से आने वाली वस्तुओं पर वो 60% का आयात शुल्क लगाने वाले हैं। इसका मतलब कि चाहे वो वियतनाम की कंपनी हो, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हो, अमेरिका की कंपनी हो, कोरिया की कंपनी हो, जापान की कंपनी हो, वहां से बने उत्पाद जब अमेरिका में जाएंगे तो बहुत महंगे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत के सामने अवसर ही अवसर दिखाई पड़ रहा है। भारत गारमेंट के क्षेत्र में भी नंबर 1 की स्थिति में बन सकता है। आपको बता दें, खिलौने में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि जब नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल की बात करी थी और भारतीय खिलौनों की, तो आज की डेट में भारतीय खिलौनों की अगर बात करें तो लगभग 405 अरब डॉलर का हमने व्यापार विदेशों में किया है खाली खिलौने का। और ऐसी परिस्थिति में खिलौना गारमेंट्स की अगर बात करें तो लुधियाना से लेकर के कानपुर, मुंबई में गारमेंट्स के तो हम लीडर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। इसी तरह दवा में भी हम बहुत बड़े प्लेयर हैं। और इन सारी स्थितियों को देखते हुए अगर देखा जाए तो भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही 2025 में भारत मैन्युफैक्चरिंग में अपना दबदबा बना सकता है। वियतनाम, कोरिया, साथ में जापान, ऐसे देशों की बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश कर सकती है। और यही नहीं, भारत में जो कंपनियां हैं वो भी अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अमेरिका लगभग 126 अरब डॉलर का आयात सिर्फ चाइना से करता है। अगर उसका ये 40% भी अगर आयात भारत से होने लगेगा तो एक बड़ा मिरेकल हो जाएगा। भारत में रोजगार के साथ साथ भारत की जिस इकोनॉमी को हम
कह रहे हैं कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी, वो और जल्दी बन सकती है। यानी IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, मॉर्गन एंड स्टैनली की बात करें, JP मॉर्गन की बात करें, जो बड़ी आर्थिक सर्वे एजेंसीज है, जो उनको भी समझ उन्होंने देर में दिया है, वह हम पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए शायद बड़ा अवसर देने वाले हैं। और एक बात और भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जो कह रहे हैं वो करते हैं तो भारत को अवसर उठाने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार को अभी से ही लग जाना चाहिए इस अवसर का लाभ उठाने में। देखना यह है कि क्या भारत इसका लाभ उठा सकता है, क्या भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने के लिए ऐसी कंपनियों से बातचीत कर सकता है। फिलहाल देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।